तो दोस्तों शुरू कर सीमेंट एंड एग्रीगेट। अब बात करते हैं सीमेंट की। तो पहले ये समझते हैं कि ये सीमेंट क्या चीज़ है। व्हाट इज सीमेंट? तो लिखा है इट इज़ एन अडहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल विच इज़ ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब एग्जाम में लिखने के लिए अभी पहले आप लोगों को फील कराता हूँ कि सीमेंट क्या चीज़ है। ये फेविकॉल का डब्बा देखो, इसमें लिखा है अडहेसिव। अब क्यों लिखा है अडहेसिव? आप लोग फेविकॉल का इस्तेमाल कर चुके हो। कॉपी का पेज फटता था तब तो यूज़ किए थे। तो अब इसमें नोटिस करो कि जो फेविकोल है वो अलग सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स अलग है और पेपर के अलग। फेविकोल से चिपका लिए पेज, तब हुआ ये कि फेविकोल के पार्टिकल्स ने पेपर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लिया और फिर स्ट्रांगली पकड़ भी लिया। इसी को बोलते हैं अडहेशन। इसलिए फेविकोल में लिखा था अडहेसिव। अब सीमेंट की भी यही प्रॉपर्टी है, वो सैंड और एग्रीगेट यानी कि टी को अडहेसिव होने के कारण पकड़ के रखता है, मतलब बाइंड करके कॉम्पैक्ट हार्ड मास बनाता है। सिर्फ सैंड और कोर्स एग्रीगेट नहीं, और भी बहुत कुछ बाइंड कर सकने की कैपेसिटी है सीमेंट में। और कोहेसिव की बात करें, सेम चीज़ है, बस इसमें सेम पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन होता है। जैसे कई बार कॉपी का 2 पेज चिपक जाता है, वो कोहेशन फोर्स की वजह से होता है। तो कुल मिला के सीमेंट अडहेसिव प्लस कोहेसिव दोनों का कॉम्बो है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये कॉम्पैक्ट एंड हार्ड मास बनाता है। सीमेंट काफ़ी सारी कंपोनेंट से मिलके बना है। इसमें मेन कंपोनेंट लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको चूना बोलते हैं हिंदी में। और एग्रीगेट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। सीमेंट सबको साथ में पकड़ के रखता है। सिर्फ सैंड और कोर्स एग्रीगेट गिट्टी को पानी के साथ मिक्स करके यूज़ कर लेंगे, बोलोगे ना? तो You serious? सीमेंट काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मिलके बना है। इसमें मेन कंपोनेंट लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको चूना बोलते हैं हिंदी में। और एग्रीगेट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में सैंड आता है, कोर्स एग्रीगेट में रिवर, ग्रेवल, क्रस्ट स्टोन एक्सेट्रा। ग्रेवल इसको बोलते हैं। और मैं फोटोज़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फोटोज़ से बिना बोले भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, सीमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक। नॉन हाइड्रोलिक का बेस्ट एग्जांपल है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सीलिंग में डेकोरेशंस के लिए यूज़ होते हैं, और भी कई जगह यूज़ होते हैं, मैं सीलिंग में ज़्यादा देखा हूँ। कभी सोचिए कि पीओपी को घर के अंदर ही क्यों यूज़ करते हैं? पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। छत में भी तो कर सकते थे, इसलिए नहीं करते क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ, ख़राब हो जाएगा। और हाइड्रोलिक सीमेंट का बेस्ट एग्जांपल है पोर्टलैंड सीमेंट। ये पानी के अंदर भी सेट होके हार्ड हो सकता है। नाउ बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट को फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सीमेंट में। आर्टिफिशियली में पोर्टलैंड सीमेंट आता है, और भी ऐसे सीमेंट हैं मार्केट में जो आर्टिफिशियली बनते हैं। आर्टिफिशियल मतलब सीधा सीधा फैक्ट्री की तरफ इशारा है। अब मार्केट है तो ज़्यादा अमाउंट में सीमेंट चाहिए तो फैक्ट्री में बनेगा। अब फैक्ट्री में कैसे बनते हैं, इसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, आगे है, ठीक है। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम की बात हो रही है। और आर्गिलेसियस मटेरियल्स में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम आते हैं। इन दोनों कैलकेरियस और आर्गिलेसियस मटेरियल्स को मिक्स करते हैं प्रॉपर प्रोसेस में, मतलब कि एक सही मात्रा में मिक्स करते हैं, तब जाके बनता है पोर्टलैंड सीमेंट। और लाइम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सिलिकॉन एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा जब टॉपिक कंपोजिशन ऑफ सीमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बात करें नेचुरल सीमेंट की, तो ये नेचुरल सीमेंट स्टोन से तैयार किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल पोज़ोलाना सीमेंट, रोमन सीमेंट एंड मेडिना सीमेंट।